काम होता है। स्कंद सुनने के बाद अब राजा परीक्षित बोले, महाराज कृपा करके ये बताइए, भगवान समदर्शी हैं तो उनके कार्यों में पक्षपात क्यों नजर आता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब भगवान समदर्शी हैं तो उनके कार्यों में पक्षपात क्यों नजर आता है? ऐसा क्यों महाराज? मैया इधर ये प्रश्न जैसे सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी बोले, राजन भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान समदर्शी है, लेकिन भगवान के कार्यों में पक्षपात नजर आता है, ये उनकी लीला का एकमात्र कारण है। भगवान तो समदर्शी है, जरूरी नहीं कि भगवान दैत्य जाति की दुश्मन है। अभी हमने महाभागवतों के नाम सुने थे, परमहंसों के नाम सुने थे, उसमें दो नाम दैत्यों के भी हैं। कौन से? प्रहलाद और बलि। ये दोनों दैत्य कुल के लोग हैं। इन पे भगवान क्यों रीझ गए? फिर भगवान सिर्फ अपने भक्त पे रीझते हैं, चाहे वो कोई भी हो। भगवान ये नहीं देखते कि ये असुर है, कि ये दानव है, कि ये कौन है। भगवान इसलिए समदर्शी है। मैया जैसे ही प्रहलाद और बलि जी का नाम लिया तो सोई परीक्षित जी बोले, महाराज प्रहलाद जी पर और बलि पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया, विस्तार पूर्वक बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, अब ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब नारद जी से युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था। और परीक्षित जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तभी से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया। महाराज उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि महाराज पूरे शरीर में दीमक लग गई। इतनी तपस्या करी, पूरे शरीर में दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महाराज ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा, वत्स वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। हे कश्यप नंदन, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, अब कुछ वरदान मांगो। महाराज जैसे ये सुना तो हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज मुझे अमर बना दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यपु क्या बोला? मुझे अमर बना दो। अब ब्रह्मा जी बोले, देखो राजन अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे, इसके अलावा कुछ और वरदान मांग लो। ये सुन करके अब हिरण्यकश्यपु ने वरदान तो दूर की बात, वरदानों की झड़ी घुसा दी। महाराज वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्यकश्यपु बोला, न मैं दिन में मरूंगा, न रात में, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से, न बाहर मरूंगा, न नीचे, न अंदर मरूंगा, न बाहर, न नीचे मरूंगा, न ऊपर मरूंगा। महाराज और क्या, न मनुष्य से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, आपकी सृष्टि में बनाए गए किसी प्राणी से न मरूं। महाराज 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। अब बताओ महाराज कैसे कैसे वरदान मांग लिए। इतने वरदान जैसे ही सुने तो ब्रह्मा जी ने रोका, वत्स रुक जाओ, हमने करोड़ों वरदान मांगने वालों को देखा पर तेरे जैसा वरदान मांगने वाला कदापि नहीं देखा। बताओ महाराज। ब्रह्मा जी कहते, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला पहली बार ही देख रहा हूँ। मैया आज वरदान देख करके ब्रह्मा जी तो चले गए, परंतु अब हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न, अब देवताओं पर आ गई आपदा। गया और सारे देवताओं को बंदी बना के ले आया। महाराज इंद्रदेव से पानी झाड़ू लगवाए, वरुण देव से पानी भरवाए,
और महाराज वायुदेव से पूछा लगवाए, घर के सारे काम सभी देवताओं को सौंप दिए। अब देवता भी बेचारे करे क्या, काम में लगे थे। एक दिन सभी देवताओं ने भगवान को याद किया, अब प्रभु आप ही आइए, हमारा पिंड छुड़ाइए। देवताओं के याद करने पर भगवान तुरंत आकाशवाणी करते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा। जो लोग गायों पर अत्याचार करते हैं, वेदों पर अत्याचार करते हैं, देवताओं पर अत्याचार करते हैं, संतों पर अत्याचार करते हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। मैं गायों, ब्राह्मणों और संतों इत्यादि की रक्षा करने स्वयं प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान ने आकाशवाणी में बता दिया। अब सारे देवता तो संतुष्ट थे कि भगवान कुछ ही क्षण में आ जाएंगे। अब इधर कालांतर में हिरण्यकश्यपु का विवाह कयाधु के साथ हुआ। देवी कयाधु से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई महाराज। आह्लाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद, इन 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई महाराज। पहले के जो 3 पुत्र थे, आह्लाद, अनुलाद, संलाद, इनमें तो भगवत प्राप्ति का कोई जरा सा भी कुछ लक्षण या कुछ नहीं था महाराज। परंतु ये जो चौथे नंबर के इनके पुत्र थे प्रहलाद, इन्हें तो बचपन से ही टेढ़े टांग वाले इस कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस रखा था महाराज। 3 पुत्र जो पहले के थे उनमें कोई लक्षण नहीं थे, पर चौथे पुत्र को तो कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ रखा था, ग्रस रखा था। मैया प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा से संपन्न, संत सेवी, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्य संधो जितेंद्रिय। मैया ये जो कृष्ण रूपी ग्रह है ना, दूसरे ग्रह चाहे जितना भी अपना प्रभाव दिखाए, ब्राह्मणों से उसका चतुर्गुणी जप करवा दो, अग्र शांत हो जाता है महाराज। परंतु एक ये ग्रह है जो एक बार पकड़ ले तो फिर कितनी भी ग्रह शांति करवा लो, ग्रह ये शांति नहीं होता महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितनी भी ग्रह शांति करवा लो, ग्रह शांत नहीं होता, क्योंकि भगवान का कहना है हम तो पहले पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ लेते तो छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं। बताओ महाराज, भगवान कहते हम पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो छोड़ना हमको आता नहीं। भैया जब अब उन्हीं ऋषियों में जो वहां पे ऋषि बैठे थे सुखदेव जी की सभा में, उन ऋषियों में से एक ऋषि ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए ये कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया तो इसकी पहचान क्या है? अच्छा महाराज, तो क्वचित ब्रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतन, क्वचित धसधि चिंता लाद उद्गायति क्वचित। प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी उच्च स्वर में मुक्त कंठ होकर नाचने गाने लगते थे। प्रहलाद जी की बचपन से यही स्थिति थी महाराज। जैसे लंका में सैकड़ों राक्षसों के मध्य विभीषण जी थे, उसी प्रकार सैकड़ों दैत्यों के मध्य हमारे प्रहलाद जी रहते थे। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमित सुनहि महु जीभ बिचारी, जिमित सुनहि महु जीभ बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमित सुनहि महु जीभ बिचारी, जिमित सुनहि महु जीव बिचारी, जीभ बिचारी।
हो। अब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो उनको पढ़ने के लिए उनके पिताजी ने षंडमर्क जी के पास भेज दिया। ये दोनों गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे महाराज। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे और वहीं पर प्रहलाद जी का भी एडमिशन हो गया। वहाँ पर दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती थी महाराज। एक दिन हिरण्यकश्यपु गुरुकुल में पहुंचा। प्रहलाद जी सामने से जाते दिख गए। बुलाया, बेटा इधर आओ। प्रहलाद जी को बुला करके गोद में बैठा लिया। बोला, बेटा बताओ तुमने अच्छी बात कौन सी सीखी। अब प्रहलाद जी सोचने लगे, पिताजी ने अच्छी बात पूछी है तो अच्छी बताऊंगा महाराज, ये घटिया वाली तो बताऊंगा नहीं। तुरंत एक अच्छी बात सुना दी, बड़ा सुंदर उपदेश दे दिया। तत्साधु मन्ये सुरभयदेहिनां सदा समुद्रे नदियां सदग्रहात् हित्वात्मपादं गृहमन्दगूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। मैया सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने एक बड़ी सुंदर बात सीखी है। पिताजी मैं ये कहती हूँ कि अभी ये वक्त नहीं कि क्या नाम है। मैया इधर तत्साधु मन्ये, बड़ा सुंदर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने एक बड़ी प्यारी बात सीखी है पिताजी। इस संसार में सब मैं और मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। पिताजी ये संसार अंधा कुआं है। जैसे ये बात हिरण्यकश्यपु ने सुनी तो उसको क्रोध आ गया। प्रहलाद जी आगे बोले कि पिताजी इसलिए आप भी जाइए वृंदावन और वहीं जाके हरि का भजन करिए। जैसे ये सुना तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया महाराज। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बच्चा जो बोल रहा है वो तो पढ़ाया होगा किसी ने, वही बोल रहा है महाराज। तो कहा, बेटा जाओ अपने गुरुजी को बुला के लाओ। प्रहलाद जी पहुंचे षंडमर्क जी के पास। षंडमर्क जी से कहा, पिताजी बुला रहे हैं, चलिए। गुरुजी अब कांपते कांपते धीरे धीरे पहुंचे पिताजी के पास। पूछा, महाराज क्या हुआ, आज आपने अचानक हमें याद किया, अचानक आप इधर आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया वह बोले, आज आप अचानक ही यहाँ पर आ रहे, क्या बात है महाराज। जैसे ये कहा, हिरण्यकश्यपु बोला, क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को, मुझसे कह रहे हैं कि वृंदावन जाके हरि का भजन करो। मुझे लगता है यहाँ सभी बच्चों को हरि की भक्ति का शिक्षा दी जा रही है, पर यहाँ तो सभी बच्चे छल कपट की विद्या सीख रहे हैं महाराज। आपके पुत्र को ये सब कौन सिखा रहा है ये हम खुद ही नहीं जानते महाराज, हम क्या आपको बताएं। इस प्रकार षंडमर्क जी ने कहा। खूब डांट फटकार के आज ये तो चले गए हिरण्यकश्यपु। अब थोड़े दिनों में गर्मियों की छुट्टी लगी। विद्यार्थी प्रहलाद जी को लेकर के उनके गुरुजी हिरण्यकश्यपु के घर पहुंचे। कहा, महाराज आपका पुत्र आपके सामने। इधर उतनी देर में कयाधु जी आई। अपने पुत्र से वार्तालाप करते करते उनका श्रृंगार कर डाला और फिर उन्हें वापस दरबार में भेजा। मैया अब पुनः जैसे अपने पुत्र को देखा सो पुनः उठा लिया, गोद में बैठा लिया हिरण्यकश्यपु ने और फिर वही प्रश्न किया, बेटा बताओ कौन सी अच्छी बात सीखी। मैया मन ही मन विचार करने लगे। प्रहलाद जी, पिताजी पूछते अच्छी बात है, सुनना घटिया वाली चाहते, अब अच्छी पूछी है तो अच्छी सुनाऊंगा। ऐसा सोच करके तुरंत अच्छी वाली बात बताई महाराज।
अब नवधा भक्ति ही विस्तार से बता डाली। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया नवधा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैया प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। ये सुन के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को धरती पर पटक दिया। महाराज धरती पर पटक दिया। प्रहलाद जी फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप थे, बिल्कुल नम्रता के भाव से। और तुरंत आदेश दिया, रोग ठिकाने लाना गई तो रोगी को ठिकाने लगाओ। हो सकता है इसका ये जो रोग है ये जल्दी ही पूरे राज्य में फैल जाए, इसे ले जाके अभी मार डालो। सेवकों को आदेश दे डाला हिरण्यकश्यपु ने। सेवक तलवार तीर लेकर के दौड़े, प्रहलाद जी को उठा लिया और लेकर के बताया भैया क्या क्या करवाया। तुरंत सेवकों ने बालक को उठा लिया और प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, विष पान करवाया, होलिका से जलवाया, पहाड़ से गिरवाया। और मैया जब प्रहलाद जी पहाड़ से नीचे गिरे तो और मोटे तगड़े होके वापस आए। बताओ महाराज, पहाड़ से भी गिरवाया, मोटे ताजे होके बाहर आ गए। उसके बाद विषपान करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया। इतना करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी का कुछ न बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। अब महाराज मन ही मन तो घबरा गया। अब एक दिन सोच रहा था, महाराज ये मरता क्यों नहीं, जिससे अच्छे अच्छे मर जाते हैं, जो उपाय करने से अच्छे अच्छे मर जाते हैं वो उपाय कर दिए फिर भी ये नहीं मर रहा। महाराज क्या है इसके अंदर जो ये मर ही नहीं रहा है। इसी प्रकार सोच विचार कर रहे थे कि उतनी देर में दोनों षंडमरक जी दोनों आपस में दौड़े दौड़े आए और आपस में चर्चा हुई। महाराज से बोले, देखिए महाराज इतनी छोटी सी बात पे आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप इन बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए, हम इनको समझा देंगे। पुनः प्रहलाद जी को लेके गए गुरुकुल। अब एक दिन चले गए पिताजी, एक दिन ये गुरुकुल में से गुरुजी चले गए बाजार और इधर घर में थे प्रहलाद जी और इनके सखा। विद्यालय में प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के सखा थे। अब इधर दूसरी थोड़ी दूर पे ही विद्यालय में सारे सखा खेल रहे थे, परंतु इधर प्रहलाद जी कुछ सोच विचार में लगे थे। तभी प्रहलाद जी को याद आया, अपने सखाओं को बुलाया, इधर आओ। सभी सखा दौड़े दौड़े आए। प्रहलाद जी ने कहा, देखो आज हम आंख में चूली का खेल खेलेंगे। अच्छा प्रहलाद, ये खेल तो बड़ा पुराना है, कोई नया खेल बताओ। तब प्रहलाद जी बोले, अरे मैं वही तो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये खेल बड़ा पुराना है। ये खेल जीवात्मा और परमात्मा के समय से खेला जा रहा है। जैसे ये सुना तो सारे विद्यार्थी बोले, अच्छा प्रहलाद। इसलिए प्रहलाद जी कहते, इसलिए होश संभालती हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। होश संभालती भगवान के भजन में लग जाओ। जैसे ये बात सुनी तो सारे विद्यार्थी गुस्सा हो गए। प्रहलाद जी से बोले, मित्र प्रहलाद, एक बात बताओ, अभी हमारी उम्र खेलने खाने की है, तुम हमसे भजन करने की बात कह रहे हो। ये काम तो बड़े बूढ़ों का है, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, खूब तीर्थ यात्रा करेंगे, माला सटकाएंगे, खूब कथा सुनेंगे। अभी तो हमको खेल कूद लेने दो, फिर बाद में हम खूब भजन करेंगे। जैसे ये सुना तो प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास समय कहाँ है? क्या कोई गारंटी कार्ड लेके आए होगे 100 साल तक जीवित रहना ही रहना है? क्या कोई गारंटी कार्ड है? कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब भगवान को आपकी याद आ जाए। महाराज मैया
आज प्रहलाद जी कहते कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं, तो फिर काहे को सोचते हो कि हम 100 साल तक जीवित रहेंगे। यदि गारंटी कार्ड हो तो सोचो, गारंटी तो है नहीं। अच्छा, यदि मान भी लिया कि 100 वर्ष का जीवन है तो भी गारंटी नहीं है महाराज। मान भी लिया कि 100 वर्ष का जीवन है तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो सोने में निकल गए, बचे कितने बचे कितने वर्ष? 50। उसमें से आगे के 20 वर्ष और घटा दो, क्योंकि 80 साल के होने के बाद फिर हाथ पैर ही जवाब दे देते, तो उसके बाद फिर भजन कहाँ से होगा महाराज। और लोग अब कितने वर्ष बचे बताओ? अब कितने वर्ष बचे? तो अब बचे 30 वर्ष। 29 वर्षों में और पीछे जो बीत गए उसके 20 वर्ष घटा दो, क्योंकि जब हम 20 वर्ष क्या करते रहते, 20 वर्ष हम खेल कूद और कमाने इत्यादि में ही गवा देते हैं महाराज। इसी में हमारे वो 20 वर्ष निकल जाते हैं। और उसके बाद अब कितने वर्ष बचे? तो बोलो 10 वर्ष। ये 10 वर्ष भी कथम प्रियाया अनुगम विदाया संगम रहस्यम रुचिरांशमित्रान, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हास प्रयास करने में कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। बताओ महाराज, अब बताओ तुम्हारे पास समय का है? समय दिखा कहीं समय नहीं है। इसलिए होश संभालते ही हरि के भजन में लग जाओ। ये जैसे ही सुना तो सारे विद्यार्थी तो प्रसन्न हो गए। अब बोले प्रहलाद एक बात बताना। एक बात है, गुरु जी तो बताते नहीं, तुमने कहाँ से सीखी? प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ये बात गुरु जी तो बताते नहीं, परंतु तुमने सीखी कहाँ से फिर महाराज? तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे असली गुरु तो नारद जी हैं। जब मेरे पिताजी तप करने गए थे तब मेरी माता घर पे अकेली थी, मैं उनके गर्भ में था और इंद्रदेव ने आकर के मेरी माता का अपहरण कर लिया था। तो उस समय नारद जी ने मुझे और मेरी माता को इंद्रदेव के चंगुल से छुड़वाया था और उन्होंने अपने आश्रम में रखा था। इसलिए वहाँ पे वो हमें खूब सुंदर है भजन संकीर्तन इत्यादि खूब उपदेश दिया करते थे। तो मेरी माता जी मुझे लगता है भूल गई होंगी, पर मुझे तो सब याद है। भैया आज ध्रुव जी ने बता दिया कि मेरे असली गुरु तो नारद जी महाराज है। भैया आज प्रहलाद जी ने सब बता दिया। ये सुन करके सारे विद्यार्थी ताली बजा के हंसने लगे और आपस में सभी विद्यार्थी चर्चा करने लगे कि देखो गुरुजी उस दिन गर्मियों की छुट्टी में दरबार में बिल्कुल सी कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया आया है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदोवत अच्छेश तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकीय मदरस्य राजन। हे राजन, ये इसकी नैसर्गिकी बुद्धि है। नैसर्गिकीय मदरस्य राजन और नियच्य मध्यों कददास ममाये, ये इसकी नैसर्गिक बुद्धि है। ये ना मैंने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया है। बताओ महाराज, ये पढ़ा पढ़ाया है हमारा। आज सारे विद्यार्थी आपस में ताली बजा के यही बात कह रहे हैं कि ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। भैया सारे विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे। उतनी देर में एक विद्यार्थी जो सबसे मुख्य था वो बोला, सुनिए महाराज, अब एक काम करते हैं, अब जो प्रहलाद कहेगा वही हम सब करेंगे। प्रहलाद जी ने सुना कि अब जो मैं कहूँगा वही ये सब करेंगे, तो प्रहलाद जी ने कहा तो करो शुरू कीर्तन। शुरू हो गया कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया अब कोई भजन संकीर्तन कर रहा है तो नृत्य कर रहा है, कोई वहाँ पे झाल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। तो आइए एक बार हम भी प्रेम से गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है। श्री कुंज बिहारी सरकार मेरो है। श्री कुंज बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है। श्री रास बिहारी सरकार मेरो है। श्री रास बिहारी सरकार मेरो है। श्री रमण बिहारी सरकार मेरो है। श्री रमण बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर सब बच्चे संकीर्तन कर ही रहे थे कि उतनी देर में गुरुदेव आए। सामन हाथ में थैली पकड़े हुए थके हारे गुरुदेव आए। जैसे देखा बच्चे कीर्तन कर रहे हैं तो माता टोक ली और दो भागते भागते प्रहलाद जी के पिताजी के पास पहुंचे। प्रणाम किया, बोले महाराज प्रहलाद की बीमारी फैल गई। जैसे ही ये सुना तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। 4 सैनिक आगे 4 सैनिक पीछे चले जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप चले, हिरण्यकश्यप आया, देखा सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं। अच्छा महाराज
जैसे हुंकार भरी, जैसे ही हुंकार आई सो सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब इधर प्रहलाद जी के सगा सब प्रहलाद जी को देख रहे। प्रहलाद, अब तुम ही हमारी रक्षा करना, तुम्हारे कहने से हमने ही भगवान नाम संकीर्तन किया है, अब तुम ही हमें बचाना। इस सुन करके प्रहलाद जी बोले, अरे मेरे मित्रों, भगवान कोई मेरे घर की थोड़ी है जो मुझे ही बचाते रहेंगे। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है भगवान उन सभी को बचाते हैं, भगवान तुम्हें भी बचाएंगे। मैया ऐसा करके प्रहलाद जी ने संतोष किया। अब सारे विद्यार्थी कांप रहे और प्रहलाद जी नम्र भाव से हाथ जोड़ करके खड़े और सारे विद्यार्थी कांप रहे इधर और बार बार प्रहलाद जी से कह रहे हमारी रक्षा करो। इधर प्रहलाद जी ने शांति बनाए, हाथ जोड़े नम्रता के भाव से खड़े और उधर हिरण्यकश्यपु बड़ी जोर जोर से उन्हें गालियां दे रहे। हिरण्यकश्यपु बोला, बता तू किसके बल से ये नारायण भक्ति का प्रचार कर रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैं उसके बल से बोल रहा हूँ जिसके बल से देवताओं को भी बल मिलता है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं उसके बल से बोल रहा हूँ। इस प्रकार स्पष्ट किया, न केवलम मे भवतश्चराचरं सवैबलं बलिनां च परेषां परे परे विस्तिरसंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। मैया हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अच्छा तो बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप प्रश्न ही गलत कर रहे हो, आपको पूछना चाहिए तेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि हरि व्यापक सदा वस्त्र समाना। हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो फिर मुझे इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? ये सुन करके प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे तो इस खंबे में भी मेरे हरि दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कहकर में मन में प्रहलाद जी ने भगवान का चिंतन कर लिया और तुरंत प्रहलाद जी की ओर देखते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तो अभी अपना यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो वह प्रकट हो जाएगा। और ऐसा कह करके गदा उठाई और खंबे पर एक बार प्रहार किया, खंबा टूट गया और साक्षात भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो गए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान, अब भगवान नरसिंह को देख करके हिरण्यकश्यपु तो चौंक गया। महाराज ये कैसा भगवान है? आधा शरीर नर का आधा शरीर सिंह का। महाराज भगवान को देख ही रहा था कि भगवान उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। अब उसे मारने का समय आया तो भगवान हिरण्यकश्यपु देरी पे आ गए, उसको वहीं पकड़ लिया और अपने जंघा पर पटक दिया। और अब भगवान उसके एक एक वरदान परिपूर्ण कर रहे हैं। वह बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे कई वरदान मिले। अच्छा भगवान बोले, बताओ जरा कौन कौन से वरदान मिले? पहला वरदान, न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा, मूर्ख देख न ये दिन है न ये रात है, गोधूली बेला है। भगवान बोले, न ये दिन है न ये रात है, रात है। दूसरा, न देव से मरूंगा न मनुष्य से। भगवान ने कहा, देख ले मैं न मनुष्य हूँ न ही मैं कोई पशु हूँ, मैं दोनों का सम्मिश्रण हूँ। बताओ महाराज। अब वह बोला, तीसरा, मुझे वरदान मिला है न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा, तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी है। फिर वह बोला, चौथा, न मैं आकाश में मरूंगा न पृथ्वी पे मरूंगा न पाताल में ही मरूंगा। भगवान ने कहा, तो तुझे मैंने कहाँ रखा है? तू मेरी जंघा पे, न तू पृथ्वी पे, न तू आकाश में, न तू पाताल में, तू मेरी जंघा पे पड़ा है। अब मैया आगे वह बोला,
12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देख तेरे लिए अधिक मास स्पेशल बना के लाया हूँ। बताओ महाराज अब क्या बोला वह बोला ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मेरी संतान है, मैं ब्रह्मा की नहीं। भैया आज भगवान ने एक एक वरदान परिपूर्ण किए और अपने नखाग्रों को उसके हृदय को विदीर्ण कर डाला। अपने नखाग्रों से उसके हृदय को विदीर्ण कर डाला, उसके हृदय को विदीर्ण किया। और महाराज इधर भगवान उसकी अतड़ियों की माला बना के पहन लेते और क्रोध के कारण भगवान के मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, तीनों लोग भस्म होने लगे। तभी सारे देवता दौड़ के गए भोले बाबा के पास, बाबा चलिए, भगवान आपके मान नहीं रहे। बाबा नंदी पे बैठ के आए। अब शेर और नंदी एक दूसरे के दो ही है महाराज, शेर नंदी को खा सकता है। तो नंदी ने आके जैसे भगवान का सिंह वाला मुख देखा, शिव जी उतर के कुछ कहते उसके पहले ही नंदी शिव जी को लेके फरार हो गए। नंदी शिव जी को लेके वहां से भाग गए महाराज। अब क्या करें, अब शिव जी तो आते नंदी पर ही बैठ के, पर हम नंदी डर गए महाराज।